ये बहुत ही सैड बात है कि हमारे देश में कई बच्चों के पेरेंट्स को ये बात पता ही नहीं है कि एजुकेशन लोन जैसी चीज एग्जिस्ट करती है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एजुकेशन लोन लेने के लिए मैंने एक बहुत ही अमेजिंग सिस्टम बताया एंड में, जहां पर तुम्हें प्राइवेट बैंक से 10% का इंटरेस्ट मिलता है, देन इस प्रोसेस के थ्रू तुम्हें सिर्फ 2% का इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। तो वीडियो को एंड तक देखना तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए सिर्फ 3.9 लाख रुपीज का लोन लिया था, और इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाए तो मुझे उस लोन को चुकाने में आज 8 लाख रुपए देने हैं। बैंक को मैंने अब तक ऑलरेडी 6 लाख रुपए दे चुका हूँ, टिल 2 लाख रुपए बाकी है, जबकि मैंने लोन तो सिर्फ 3.9 लाख रुपीज का लिया था। ये वीडियो तुम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एजुकेशन लोन कैसे मिल सकता है, एजुकेशन लोन मिलने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितना अमाउंट तक का एजुकेशन लोन तुम्हें लेना चाहिए और कितना अमाउंट तक का एजुकेशन लोन मिल सकता है, कौन से कॉलेजेस को और तुम्हें क्या रैंक लाना पड़ेगा तुम्हारे जेईई के एग्जाम में, ताकि तुम बैंक के पास जाओ और बैंक तुम्हें इजिली एजुकेशन लोन दे दे। और एट द एंड एजुकेशन लोन के पूरे सिस्टम को क्यों ट्रैप कहते हैं, कि कॉलेज खत्म होने के कई साल तक भी तुम इस सिस्टम में फंस जाते हो, जानते हैं इस वीडियो में। तो स्वागत है तुम्हारा अनप्लग्ड इंजीनियर पे, इंडिया का ओनली चैनल जो कि तुम्हारे इंजीनियरिंग जर्नी में शुरुआत से लेके अंत तक तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ता। अनप्लग्ड इंजीनियर का गोल है तुम्हें अच्छी से अच्छी प्लेसमेंट दिलवाना, तुम्हारे इंजीनियरिंग कॉलेज लाइफ को बहुत ही अमेजिंग, फन और एंजॉयबल बनाना। ऐसी कौन सी गलतियां थी जो कि मैंने अपने कॉलेज लाइफ में की थी, वो गलतियों को तुम ना दोहराओ, ताकि कॉलेज के 4 साल बाद जब तुम ग्रेजुएट हो तुम्हारे हाथ में एक बहुत ही अच्छी पैकेज लगी हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कॉमेंट करके बताओ कि तुम कौन से कॉलेज में एडमिशन करवाने को जा रहे हो इस साल या फिर आने वाले सालों में। मुझे पता है कि तुम में से कई सारे बच्चे होंगे जो कि इस साल एडमिशन करवाने का सोच रहे होंगे या फिर कॉलेज में एडमिशन करवा लिए होंगे, बट स्टिल तुम बहुत ज्यादा प्रेशर में होगे कि तुम्हारे कॉलेज की फी कैसे बढ़े। आज के टाइम पे इवन आईआईटीज में, जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, उनमें भी कॉलेज की फी एटलीस्ट 1.5 लाख तक हो जाती है, यानी कि तुम्हारे 4 साल तक पढ़ने का खर्चा अप्रॉक्स 8 लाख तक चला जाता है तुम्हारे एजुकेशन और लिविंग कॉस्ट को मिला दिया जाए तो। और अगर प्राइवेट कॉलेजेस में जाए तो वहां पे 10 से 15 लाख तो जाना ही जाना है, और उसमें भी टीयर 2 और टीयर 3 कॉलेजेस में चले जाए तो तुम्हारे 4 साल का फी 15 से 20 लाख रुपए तक आ जाता है। ऑफकोर्स एज ए स्टूडेंट कोई भी नहीं चाहता है कि तुम अपने फैमिली के 15 से 20 लाख रुपए खर्च करो, या फिर अपने फैमिली के पुराने जमीन को बेच कर आओ ताकि तुम अपने कॉलेज का खर्चा निकाल सको, और ना ही तुम्हारे पास इतने पैसे होंगे कि तुम खुद से अपने कॉलेज की फी भर दो। और इसीलिए इंडिया में एक बहुत ही अमेजिंग सिस्टम एग्जिस्ट करता है, और वो है एजुकेशन लोन। मैंने खुद भी जब अपने कॉलेज की पढ़ाई की थी वो एजुकेशन लोन लेकर ही की थी, और आज के टाइम पे 10 में से 9 बच्चे एजुकेशन लोन लेकर ही पढ़ाई करते हैं, स्पेशली वो जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल, लॉ या फिर ऐसे किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ते हैं। ये बहुत ही सैड बात है कि हमारे देश में कई बच्चों के पेरेंट्स को ये बात पता ही नहीं है कि एजुकेशन लोन जैसी चीज एग्जिस्ट करती है। जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो मेरे कई सारे दोस्त ऐसे थे जिनको एजुकेशन लोन के बारे में पता ही नहीं था, और उन्हें लगा कि वो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं करवा पाएंगे क्योंकि उनके पास कॉलेज की फी भरने के लिए पैसे नहीं है, और एट द एंड वो इंजीनियरिंग ना करके कोई बेसिक ग्रेजुएशन कोर्स किया। तो सबसे पहला सवाल आता है कि हु कैन गेट दिस एजुकेशन लोन। अगर सही मायने में बोला जाए तो इंडिया का हर वो बच्चा जो कि पढ़ना चाहता है एक अच्छे प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज या लॉ कॉलेज में, उसके लिए एजुकेशन लोन अवेलेबल है। और स्पेशली अगर तुम इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल कॉलेज के लिए एजुकेशन लोन अप्लाई करते हो, तुम्हारे एजुकेशन लोन अप्रूव होने का चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। बट देयर आर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द बैंक। लाइक तुमने 7-8 क्लास के इकोनॉमिक्स बुक में पढ़ा होगा, अगर तुम लोन लेने जाते हो देन बैंक को एक गारंटी चाहिए कि जस्ट इन केस अगर 4-5 साल के बाद कॉलेज खत्म होने के तुम्हारी जॉब नहीं लगती है, तुम एजुकेशन लोन को चुका नहीं पाते हो, देन बैंक तो 10 लाख रुपए का लॉस नहीं रहेगा। बैंक को गारंटी चाहिए अगर तुम्हारी जॉब नहीं भी लगती है, तुम्हारा कोई प्लॉट हो, तुम्हारी कोई ज्वेलरी हो, या फिर कोई भी एक एसेट हो जो कि बेचकर बैंक उस चीज से पैसा निकाल सके। और ये बेसिक क्राइटेरिया होता है बैंक के लोन देने का। आज के टाइम पे सुनने में ये बहुत ही स्केरी लगता है कि बैंक तुम्हारी जमीन, तुम्हारे घर या किसी चीज को बेच के 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए निकालेगी, बट इन रियलिटी अगर तुम एजुकेशन लोन लेके पढ़ाई करने जा रहे हो किसी अच्छे ढंग के कॉलेज में और तुम ढंग से पढ़ाई कर रहे हो, देन देयर आर वेरी लेस चांसेस कि तुम्हारी जॉब नहीं लगेगी। और एक बार अगर तुम एजुकेशन लोन लेके कॉलेज में जाते हो, तुम्हारे पास ऑटोमेटिक प्रेशर रहता है कि प्लेसमेंट तो क्रैक करना ही है, तो उस पर नहीं जाते हैं। बट जो बेसिक एसेट होता है, या फिर अगर तुम्हारे फैमिली में फादर या मदर की गवर्नमेंट जॉब है, तुम्हारे लिए एजुकेशन लोन मिलना सबसे इजीएस्ट हो जाता है। अगर तुम्हारे फादर की प्राइवेट जॉब है तो भी एजुकेशन लोन मिलने में इतनी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आती है। या फिर अगर तुम्हारे फादर बिजनेसमैन, फार्मर या फिर किसी ऐसे फैमिली से बिलोंग आते हैं, तुम्हारे कुछ प्लॉट होंगे या बेसिक ज्वेलरी होंगे, ऐसे कुछ भी बेसिक एटलीस्ट उस अमाउंट के इक्विवेलेंट पैसे होंगे, तो भी तुम एजुकेशन लोन इजीली ले सकते हो। बट सपोज अ केस, वर्स्ट केस सिनेरियो, एजुकेशन लोन सिर्फ और सिर्फ एक ही क्राइटेरिया में नहीं मिलता है, बट वो बहुत ही सैड क्राइटेरिया है। तुम्हारे मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर कोई भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जस्ट इन केस बाय चांस यूनिवर्स में तुम अकेले चाइल्ड हो और बैंक को कोई भी गारंटी नहीं मिल रहा है बैंक का पैसा चुका पाओगे 3 साल 4 साल के बाद जब तुम अपने कॉलेज खत्म कर लोगे, तो ही केस में बैंक तुम्हें लोन देने से मना करेगी। इसके अलावा कोई केस एग्जिस्ट नहीं करता है जो बैंक तुम्हें लोन नहीं देगी।
अब आता है दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, हाउ टू गेट लोन। दुनिया में इतने सारे बैंक अवेलेबल है ना, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। बाई चांस तुम एक गवर्नमेंट कॉलेज को क्लियर कर लेते हो, तुम्हारी रैंक अच्छी खासी आ जाती है, तुम जेई मेंस भी क्लियर कर लेते हो। ध्यान रहे मैं जेई एडवांस का नहीं बात कर रहा हूँ, तुम इवन इफ जेई मेंस भी अगर तुम क्लियर कर लेते हो, स्टिल बैंक तुम्हारा हाथ पकड़ के लोन देगी। और अगर तुम ऐसे किसी एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते हो या फिर तुम्हारी रैंक थोड़ी सी कम है, तो भी तुम्हें लोन मिलेगा, बट थोड़ा सा तुम्हें चक्कर काटना पड़ेगा अलग अलग बैंक्स का। पहले केस में तुम्हारे पास चॉइसेस रहेगी कौन से बैंक से तुम लोन लो, बट दूसरे केस में तुम्हें बैंक के चक्कर काटने पड़ेंगे, 3-4 बैंक को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, उनमें से कोई एक बैंक दे देगा, बट लोन हर केस में मिलेगा। तो तरीका क्या होता है? तरीका ये होता है कि तुम अपने सबसे पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करो, अपने 12th का मार्कशीट, तुम्हारे 10th का मार्कशीट, तुम्हारे जेई का स्कोर का स्क्रीनशॉट, सारा रिजल्ट। उसके बाद तुम जिस कॉलेज में एडमिशन करवाने के बारे में सोच रहे हो उस कॉलेज का सारा डिटेल्स। अगर तुम किसी भी बैंक के पास अपने लोन के लिए अप्लाई करने जाते हो, देन ऐसे ही मुंह उठा के मत चले आना, उस कॉलेज का सारा डिटेल्स लेके जाना, क्योंकि बैंक उस कॉलेज को वेरीफाई करती है। बैंक का ये काम है कि उस कॉलेज को वेरीफाई करना, उस कॉलेज का हिस्ट्री चेक करना कि उस कॉलेज से कितने लोगों का प्लेसमेंट हो रहा है, कितने लोगों का प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, उस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, NIRF रैंकिंग कैसा है, रिव्यूज कैसा है, उसके बेसिस पे बैंक लोन देगी और इसके बेसिस पे डिसाइड करेगी कि तुम्हें कितना लोन मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर तुम IIT में जा रहे हो, देन बैंक इजीली रेडी हो जाएगी अगर तुम्हारे कॉलेज का फी 10 लाख रुपए, 10 के 10 लाख रुपए दे दे। बट लेट्स से तुम्हारे कॉलेज का रैंकिंग अच्छा नहीं है, NIRF रैंकिंग अच्छा नहीं है, या फिर उस कॉलेज का प्लेसमेंट हिस्ट्री इतना अच्छा नहीं है, देन बैंक रिव्यू करने के बाद 1 दिन 2 दिन का टाइम लेगी, उसके बाद बताएगी कि तुम्हारे कॉलेज का फी तो 10 लाख रुपए है, बट हम तुम्हारा लोन सिर्फ 5 लाख रुपए तक का दे सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे कॉलेज की रैंकिंग इतनी अच्छी नहीं है और बैंक रिस्क लेने को तैयार नहीं होगा कि तुम्हें इतने का लोन देना चाहिए, क्योंकि क्या पता तुम्हारी कल को जॉब लगे या ना लगे। उस चक्कर में बैंक अपना लॉस कभी नहीं सहना जाएगा। तो इसीलिए कितना लोन तुम्हें मिलेगा, किस प्रोसेस में मिलेगा, ये बैंक डिसाइड करता है तुम्हारे कॉलेज के बेसिस पे। तो मैनेजर को बताओ जिस भी कॉलेज में एडमिशन करवाने जा रहे हो उस कॉलेज में इतने सारे प्लेसमेंट्स हुए हैं, ये सारी कंपनीज आती है, एवरेज प्लेसमेंट इतना है, मेरे एकेडमिक हिस्ट्री अच्छी है, मैं 12th में अच्छा परफॉर्म किया है, 10th में अच्छा परफॉर्म किया है, मेरे ये मेडल्स है, तो 4 साल बाद जब मैं ग्रेजुएट होऊंगा तो एटलीस्ट इतने की पैकेज में ले ही लूंगा। ये बैंक मैनेजर को इंश्योर करवाओ, और जितना जल्दी बैंक मैनेजर तुम्हारे बात से कन्विंस हो जाएगा उतना ही जल्दी बैंक तुम्हारा लोन को अप्रूव कर देगा। और एक बार बैंक तुम्हारे लोन को अप्रूव करता है, तुम्हें कॉलेज जाना है, कॉलेज से एक लेटर बनवाना है कि तुम्हारे कॉलेज की फी के लिए इतना अमाउंट चाहिए, वो लेटर तुम्हें वापस से बैंक को देना है, बैंक फिर तुम्हारे कॉलेज के नाम पे डिमांड ड्राफ्ट बनाकर दे देगा जो कि तुम्हें कॉलेज में सबमिट करना है। तो बैंक में लोन अप्लाई करने का यही प्रोसेस होता है। अगर रैंक अच्छी है तो फिर उस केस को एक्सप्लेन करने का मतलब ही नहीं है, कोशिश ये करना है कि लोएस्ट इंटरेस्ट वाले बैंक में लोन लेना है। ऑल्सो होता क्या है कि कई सारे बैंक्स के लिस्ट होते हैं ऑलरेडी कि इंडिया में 300 कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस को ही लोन देंगे। अगर उस बैंक के लिस्ट में तुम्हारा कॉलेज का नाम नहीं आता है, देन उस मैनेजर से रिक्वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है, वो बैंक तुम्हें लोन नहीं देगा कुछ भी हो जाए। नॉर्मल केसेस में जितने गवर्नमेंट बैंक है लाइक SBI, PNB, ये सारे बैंक जो जल्दी से एजुकेशन लोन नहीं देते हैं। जो प्राइवेट बैंक्स हैं या फिर जैसे स्टेट लेवल के बैंक्स हैं, वो लोग तुम्हें इजीली लोन दे देते हैं। नॉर्मली SBI जैसे बैंक सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस को लोन देना प्रीफर करते हैं, अनटिल अनलेस तुम्हारे बैंक मैनेजर या बैंक एम्प्लॉय के साथ कॉन्टैक्ट्स इतने अच्छे नहीं है। इस बात को मैं फिर से हाईलाइट करना चाहूंगा कि अगर तुम्हारे किसी भी बैंक में जिसमें तुम लोन लेने का सोच रहे हो, उस बैंक के किसी भी एम्प्लॉय से, अब भले वो क्लर्क भी क्यों ना हो या प्यून क्यों ना हो या मैनेजर या PO भी क्यों ना हो, अगर तुम्हारे बैंक के एम्प्लॉय के साथ अच्छे रिलेशन है, अच्छे कॉन्टैक्ट्स है, देन तुम्हारे बैंक लोन अप्रूव होने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। तो अपने फादर से, अपने अंकल से, फादर के फ्रेंड से, किसी से भी बात करो जो कि तुम्हारे उस बैंक के एम्प्लॉय हो, ताकि तुम्हारे बैंक लोन की सिफारिश लेके वो जाए और तुम्हारे लोन के चांसेस बढ़ सकते हैं। अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि हाउ मच लोन यू शुड गेट। क्या पूरे के पूरे पैसे का लोन लेना चाहिए जोश में आके कि नहीं मैं तो पापा का पैसा खर्च करूंगा ही नहीं, एक काम करता हूँ 20 लाख रुपए का मैं लोन ले लेता हूँ, मेरा रहना खाना पैसा सब कुछ मैं ही चुकाऊंगा और 4 साल बाद जब मेरी जॉब लगेगी तो इंटरेस्ट में पैसा मैं भरता रहूंगा। द आंसर इज नो। ये जोश में होश नहीं खोना है कि सारा का सारा पैसा का लोन ले लिए। मैंने 4 लाख रुपए का लोन लिया था कॉलेज के लिए अपने, उस लोन को चुकाने में मुझे 8 साल लगेंगे अगर मैं रेगुलर इंटरेस्ट से फॉलो करूँ। मेरी लोन अभी भी चल रही है, मेरे कॉलेज से ग्रेजुएट हुए अभी 4 साल बीत चुके हैं और इस स्पीड से अगर चली तो और 3 साल चलेगी। तो सोच लो अगर मैं 4 लाख रुपए का एजुकेशन लोन लिया था तो वो 7.5 से 8 साल तक चल रही है। अगर तुम 20 लाख रुपए का लोन लेते हो तो सोच लो कितने साल तक चलेगी। EMI बढ़ते बढ़ते तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे बट तुम्हारे एजुकेशन लोन का EMI खत्म नहीं होगा अनटिल अनलेस तुम डिसाइड करते हो कि एक बार में सारा का सारा लोन चुका देते हैं। पेरेंट्स से बात करो कि कितना कैश वो अफोर्ड कर सकते हैं मैक्सिमम लेवल पे। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारे कॉलेज की फी 10 लाख रुपए है तो तुम्हारे पेरेंट्स अगर 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए भी अफोर्ड कर सकते हैं, देन तुम्हें 5 लाख रुपए का ही लोन लेना चाहिए, ना कि पूरे के पूरे 10 लाख रुपए का। अब तुम चाहो अपने पेरेंट्स को पैसा रिटर्न करना चाहते हो, अपने पापा को रिटर्न कर देना, क्योंकि अगर तुम अपने पापा या मम्मी को पैसे रिटर्न करोगे तुम्हें 5 ही लाख रिटर्न करना पड़ेगा। बट अगर तुम 5 लाख रुपए का लोन लोगे देन तुम्हें बैंक को उसका इंटरेस्ट के साथ एटलीस्ट 12 से 15 लाख रुपए रिटर्न करना पड़ेगा। मैंने अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए सिर्फ 3.9 लाख रुपीस का लोन लिया था और इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाए तो मुझे उस लोन को चुकाने में आज 8 लाख रुपए देने हैं। बैंक को मैंने अब तक ऑलरेडी 6 लाख रुपए दे चुका हूँ, टिल 2 लाख रुपए बाकी है, जबकि मैंने लोन तो सिर्फ 3.9 लाख रुपीस का लिया था। ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि बैंक तुम्हारे से 8 से 9% या फिर कई बैंक 12% तक का इंटरेस्ट चार्ज करती है हर महीने उसी दिन से जिस दिन से तुम लोन ले लेते हो। यानी कि जब मैं लोन लिया था 3.9 लाख रुपीस का, 4 साल बाद जब मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ मैंने अब तक पैसा कमाना भी नहीं शुरू किया था, मुझे बैंक
फोन करती है कि आपके पास 7.5 लाख रुपए का लोन है, अब आप चाहो तो उसकी EMI भरना शुरू कर सकते हो। एक अच्छी बात यहाँ पर यह है कि बैंक तुम्हें टाइम देती है पूरा। बैंक 4 साल तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगी, क्योंकि तुम्हें बैंक के पैसे चुकाने हैं। तुमने लोन लिया, तुम 4 साल आराम से पढ़ाई करो। इनफैक्ट कॉलेज से ग्रेजुएट होने के 1 साल बाद तक भी बैंक तुम्हें कॉल नहीं करेगी कि भाई मुझे इंटरेस्ट के पैसे चुकाना शुरू कर दो। बट जैसे ही तुम्हारे कॉलेज का 4 साल खत्म होगा और कॉलेज के 4 साल खत्म होने के 1 साल तुम जॉब का तुम्हारा कंप्लीट होगा, यानी कि टोटल 5 साल के बाद बैंक तुम्हें फोन करेगी कि चलो भाई अब मेरा इंटरेस्ट चुकाना शुरू करो हर महीने। तुम्हारे सैलरी से हर महीने 10,000, 14,000, 15,000 या 7,000 बेस्ड ऑन द अमाउंट यू हैव टेकन। अगर तुम 10 लाख के आसपास का लोन लेते हो देन हर महीने तुम्हारे अकाउंट से 12 से 14,000 रुपए जाएगा। और अगर तुम 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख रुपए तक का अमाउंट का लोन लेते हो देन हर महीने 8,000, 9,000 या 7,000 रुपए तक का इंटरेस्ट जाएगा। तो बेस्ड ऑन द अमाउंट यू आर टेकिंग द लोन बहुत ही वाइजली लो। अगर तुम अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से कैश अरेंज कर सकते हो देन तुम्हें प्राइमरी ऑप्शन वो चूज करना चाहिए, क्योंकि बैंक का इंटरेस्ट चुकाने में तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे। और यही है एजुकेशन लोन का ट्रैप। इस चीज में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हर फैमिली के पास 15 लाख, 10 लाख रुपए अवेलेबल नहीं होते हैं। बट द आइडिया इज कि तुम जितना कैश अरेंज कर सकते हो तुम उतना कैश अरेंज करना चाहिए। उसके बाद जितने पैसे बच रहे हैं उन्हीं पैसों का लोन लेना चाहिए। अब दूसरा चीज यहाँ पर यह आता है कि बाई चांस तुम कॉलेज के बाद तुम्हारी जॉब नहीं मिली, 1 साल तक तुम्हारी प्लेसमेंट नहीं हुई कॉलेज से, देन तुम बैंक को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मुझे टाइम चाहिए, मेरी प्लेसमेंट नहीं लगी है अब तक। तो बैंक तुम्हें टाइम भी देगा। बैंक तुम्हें एटलीस्ट 2 साल का टाइम देगा तुम्हारे कॉलेज के खत्म होने के बाद। बट 2 साल बाद तक भी अगर तुम्हारी कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं लगती है, कुछ भी जॉब शुरू नहीं करते हो, देन बैंक कुछ नहीं कर सकता है। जो भी तुमने एसेट दिया है बैंक को उसे सेल करना ही पड़ेगा। बट मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा है। 99% केसेस में तुम्हें जॉब लगती ही है। अब तुम्हें कॉलेज के थ्रू जॉब लगे तो अपना बिजनेस ही शुरू करो या कुछ भी करो, तुम्हारी जॉब लगती ही लगती है। तो एजुकेशन लोन तुम चुका ही देते हो 99.9% केसेस में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये बात तुम्हारे लिए स्पेशली अगर तुम बिहार, झारखंड या यूपी जैसे स्टेट से बिलोंग करते हो तो हर साल या फिर एटलीस्ट हर 4 या 5 साल पे बिहार सरकार, यूपी सरकार या फिर झारखंड सरकार हर साल स्पेशल कैटेगरी ऑफ लोन निकालती है, जिसमें से एक एजुकेशन लोन भी होता है। गवर्नमेंट एजुकेशन लोन एक बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर तुम गवर्नमेंट एजुकेशन लोन लेते हो, लेट्स से PNB बैंक या इंडियन बैंक तुम्हें एजुकेशन लोन पे 10% या 12% का इंटरेस्ट दे रही है, तो गवर्नमेंट एजुकेशन लोन जो होती है वो सिर्फ तुम्हारे से 2 या 3% का इंटरेस्ट लेता है। यानी कि 4 साल बाद जब तुम ग्रेजुएट करते हो, अगर 5 लाख रुपए का लोन लेते हो फर्स्ट ईयर में, देन 4 साल बाद तुम्हें उसे 15 लाख रुपए चुकाना पड़ेगा अगर तुम प्राइवेट बैंक से लोन लेते हो तो। बट अगर तुम गवर्नमेंट वाले एजुकेशन लोन लेते हो देन 4 साल बाद तुम्हें उस 5 लाख पे 15 लाख रुपए का लोन नहीं या फिर शायद 6-7 लाख रुपए ही चुकाना पड़ेगा। बट द थिंग इज, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो सभी कॉलेजेस को ये लोन नहीं देती है। उनके लिस्ट में कुछ 200-300 कॉलेजेस ही होते हैं सिलेक्टेड, और वो अच्छे कॉलेजेस होते हैं। Tier 3 कॉलेजेस तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। अगर लेट से बाय चांस तुम्हारे कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद तुम्हारी जॉब नहीं लगती है, देन सरकार तुम्हारी एजुकेशन लोन माफ कर देगी कई सालों तक। और कई सालों के बाद भी नहीं लगती है देन तुम्हारे एजुकेशन लोन कंप्लीटली माफ कर देगी, तुम्हारे घर वर बेचने को नहीं आएगी। एसेट रिक्वायरमेंट भी सरकार की बहुत कम होती है। नॉर्मली अगर बैंक से तुम लोन लेने जाओगे, अगर 5 लाख का लोन ले रहे हो, बैंक चाहेगी तुम्हारे पास एटलीस्ट 7-8 लाख रुपए का एसेट हो। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो। अगर तुम में से एक भी बच्चा मेरे इस वीडियो के थ्रू एजुकेशन लोन लेता है, उसे हेल्पफुल हो जाता है, जिसे वो सही ट्रैक पर चलता है, देन इट्स अ वेरी अमेजिंग थिंग फॉर मी। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और भी वीडियोस को देखो। और मैंने एक वीडियो में स्कॉलरशिप के बारे में बताया है कि तुम कॉलेजेस में जाते हो तो कौन सा स्कॉलरशिप मिल सकता है तुम्हें। 10 लाख रुपए की फी है, तुम्हें सिर्फ 2 लाख रुपए देना पड़ेगा। कौन से एग्जाम्स होते हैं जो कि तुम दो, या फिर क्या कंडीशन होते हैं, उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होते हैं, जिसके थ्रू तुम अपने कॉलेज की फी 50% तक घटा सकते हो। उसके लिए इस वीडियो को चेकआउट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।